अच्छे दिन वाह। हेलो कॉकरोचों, इंडिया की आजादी के 100 साल विकसित भारत 2047 एक नया सपना दिखाया जा रहा है, विकसित भारत का। लेकिन एक सवाल है, क्या ये सपना सच में नया है या फिर वही पुराना वादा जो 12 साल पहले अच्छे दिन के नाम से दिखाया गया था। और ये सपना सच होगा क्योंकि अच्छे दिन आने वाले हैं। सच बात, मोदी जी को जिताएंगे, भाजपा को बहुमत दिलाएंगे, तभी अच्छे दिन आएंगे। तब भी हमने इंतजार किया था और आज भी इंतजार कर रहे। बस फर्क कितना है, सपने का नाम बदल गया है। क्या अच्छे दिन वाकई आए थे? भाई भारत में प्रगति बहुत हुई है, बट रेलवे स्टेशन की हालत अभी भी यही है, पुरानी दिल्ली नहीं। 24 घंटे बैठे हैं। 24 घंटे इसी जगह पे बैठे हो जब से? हाँ। हिल नहीं पा रहे हो? नहीं, अभी तक बाथरूम भी नहीं करने गए। बाथरूम भी नहीं गए? तो क्या बाथरूम में भी लोग बैठे हुए हैं? डर से पानी भी नहीं पीता हूँ उतरने के लिए, जगह भी नहीं है उतरने के लिए इधर पानी भी नहीं है कुछ है? यहाँ विकास कर रहा है, मुझे यहाँ किसानों को पानी पहुंचाना है, मुझे यहाँ किसानों को उनकी फसल पर पूरी कीमत मिले, इसका प्रबंध कर रहा है। अरे बाप रे, अरे बचा ले! अरे देखिए कौन एक आम कॉकरोच ने अच्छे दिन के इंतजार में कितने मुश्किल दिन देखे। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग होता है। और अब विकसित भारत के नाम पर हमें क्या क्या देखना पड़ेगा? या ये एक और सपना है या फिर ये एक और लंबा इंतजार? हम कॉकरोच इंतजार ही करते रह गए। कभी नोटबंदी के वक्त में as the banks today open for the second day after 501,000 currency, कभी बैंक की लाइन में, कभी 100 स्मार्ट सिटीज के सपने में। क्यों न हमारे देश में 100 नए शहर बने, स्मार्ट सिटी बने। ये नज़ारे ये देखो, तो ये मत देखो, डोंट लुक एट दिस, प्लीज डोंट लुक एट दिस, लुक एट दिस, है ना? सो दिस इज वंडरफुल, दिस इज रियली। कभी बुलेट ट्रेन के इंतजार में, बुलेट ट्रेन का डायमंड चतुष्क तैयार करें। वाह मोदी जी, वाह वाह। और आज सिलेंडर की लाइन में। इसका कारण नरेंद्र मोदी। सवाल ये नहीं है कि लाइन कितनी लंबी है, सवाल ये है हम कॉकरोचों का इंतजार कब खत्म होगा, कब हम गर्व से कह पाएंगे इंडिया इज अ डेवलप्ड कंट्री, या फिर ये भी एक और वादा ही रह जाएगा। क्योंकि हमें बताया गया था अरे मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन एक सवाल है, क्या ये वादा सिर्फ आज का है या फिर पहले भी ऐसा वादा किया गया था? पहले भी एक सपना दिखाया गया था, बस उसका नाम अलग था। समय बदला, सरकारें बदली, लेकिन सवाल वही रह गया। लेकिन इतने सालों में ये सपना पूरा क्यों नहीं हो पाया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2047 तक हो पाएगा? चलिए आज के इस वीडियो में डिकोड करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो 10 वजह जो इंडिया को 2047 तक विकसित भारत बनने से रोक सकता है, और आखिरी वजह आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। जब आप डेवलप कंट्रीज के बारे में सोचते हो, जैसे कि सिंगापुर, जापान, साउथ कोरिया या यूएसए, आपके दिमाग में क्या आता है? बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, क्लीन और वाइड रोड्स, हर तरफ ग्रीनरी और एक साइलेंट ऑर्गेनाइज्ड सिटी। लेकिन जब बात इंडिया की होती है तो अक्सर लोग क्या देखते हैं? कहीं स्लम्स, कहीं पॉटहोल से भरी सड़कें, कहीं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। लेकिन क्या पूरी कहानी बस इतनी ही है?
या ये सिर्फ एक तरफा ही तस्वीर है? एक दूसरी तस्वीर भी है जहां इंडिया धीरे धीरे बदल रहा है। आप सोच रहे होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, लेकिन एक सवाल है, क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर टिकाऊ और सेफ है? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। कभी कभी हम सुनते हैं नया प्रोजेक्ट्स में ही स्ट्रक्चरल फेलियर हो जाता है, जैसे नया एयरपोर्ट या बिल्डिंग में इंसिडेंट्स। कभी ब्रिजेस गिर जाती है और कॉकरोच अपनी जान गंवा देते हैं। कभी रोड्स इतनी खराब होती है कि कॉकरोच पॉट होल की वजह से एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। और कभी हाईवेज जो डेवलपमेंट का सिंबल होता है वही प्लानिंग की कमी की वजह से इनकम्प्लीट या अनसेफ लगते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और सबसे बड़ी बात, ये सब उस पैसे से बन रहा होता है जो एक आम कॉकरोच टैक्स के रूप में देता है। सिर्फ पैसा ही नहीं, ये खराब इंफ्रास्ट्रक्चर कॉकरोच की जान भी लेता है। तो सवाल सिर्फ डेवलपमेंट का नहीं है, सवाल है क्वालिटी और अकाउंटेबिलिटी का। सवाल ये नहीं है कि काम हो रहा है या नहीं, सवाल ये है क्या वो सही तरीके से हो रहा है। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? और सबसे बड़ी सवाल, क्या हम इन प्रॉब्लम्स को वक्त पर सॉल्व कर पाएंगे? भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। मैं सिर्फ आज की सरकार की बात नहीं कर रहा, इससे पहले भी कई सरकारों ने करप्शन खत्म करने की कोशिश की थी, जैसे कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, विजन थी, कोशिश भी हुई। और उस वक्त इंडिया का रैंक था करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में, जो कि एक ग्लोबल इंडेक्स है जो कंट्रीज में करप्शन को मेजर करता है। उस टाइम लगभग 80 to 90 के आसपास था, और आज सालों बाद इंडिया का रैंक फिर भी उसी रेंज के आसपास ही घूम रहा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मुझे तकलीफ नहीं है, बस एक सवाल है, क्या करप्शन वाकई खत्म हुआ है या फिर सिस्टम वैसा का वैसा ही है, जहां दूसरे पार्टी का करप्टेड नेता ज्वाइन करने के बाद करप्शन फ्री हो जाते हैं। लेकिन अगर करप्शन सच में ही कम हुआ होता तो उसका असर ग्राउंड पर भी तो दिखता। अभी तक मैं सिर्फ डेटा की बात कर रहा हूँ। अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो कभी किसी अफसर को रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है, कभी प्रोजेक्ट्स इनकम्प्लीट रह जाते हैं, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाती है, कभी रोड इतनी खराब होती है कि पॉट होल ही एक्सीडेंट का रीजन बन जाता है, कभी एक छोटी सी काम के लिए भी ऑफिस में पैसा देना पड़ता है। और धीरे धीरे करप्शन सिस्टम का हिस्सा बन चुका है, तक कि ऐसे लगने लगा है कि बिना पैसा दिए काम होना मुश्किल है। तो सवाल फिर वही है, क्या हम वादों से आगे बढ़ पाए हैं? क्या सिस्टम सच में बदला है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये करप्शन हमें विकसित भारत बनने देगा? हमारे कॉकरोच स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज है, डिग्री कलेक्ट करें या स्किल सीखे। बचपन से उन्हें बोला जाता है पढ़ो, मेहनत करो, एग्जाम क्लियर करो, लेकिन जब एग्जाम का पेपर ही लीक हो जाए तो मेहनत का क्या मतलब रह जाता है। कभी नीट का पेपर लीक, कभी रिक्रूटमेंट एग्जाम का पेपर लीक, कभी गवर्नमेंट जॉब्स का पेपर टेलीग्राम पर बिकते हुए मिलता है, और हर बार लाखों स्टूडेंट्स का फ्यूचर अनसर्टेनिटी में चला जाता है। एक तरफ कॉकरोच स्टूडेंट्स रात भर पढ़ाई कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग सिस्टम को शॉर्टकट बनाकर बेच रहे होते हैं। एक सिंपल सा सवाल है, जब एग्जाम ही फेयर नहीं होगा तो टैलेंट कैसे जीतेगा? हमारे कॉकरोच स्टूडेंट्स डिग्री से ज्यादा अब सिस्टम से लड़ रहे हैं। तो एक बड़ा सवाल ये है, क्या एजुकेशन सच में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहा है या फिर ऑनेस्ट स्टूडेंट सिर्फ इंतजार ही करते रह जाएंगे? क्योंकि बचपन से हमें सिखाया जाता है पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ, लेकिन जैसे ही कॉलेज खत्म होता है एक रियलिटी सामने आता है। क्या सिर्फ डिग्री लेकर जॉब मार्केट में जाने से जॉब मिलता है? वहीं जाके पता चलता है जॉब सर्टिफिकेट से नहीं मिलता, स्किल्स से मिलता है। और तब तक जिंदगी के इतने कीमती साल
एक ऐसे सिस्टम पे निकाल चुके होते जहां हमें सिर्फ एग्जाम पास करना सीखना होता है, ना कि रियल स्किल्स। और जो डिग्री हाथ में होती है वो कभी कभी सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बन कर रह जाता है। तो गलती किसकी है, स्टूडेंट्स की, पेरेंट्स की, या फिर पूरे एजुकेशन सिस्टम की? इस टॉपिक पर अगर मैं गहराई से बात करूं तो ये एक अलग वीडियो बन जाएगा, लेकिन आज के लिए एक सिंपल सा सवाल है, जो सिस्टम फ्यूचर बनाने के लिए होना चाहिए वही सिस्टम सिर्फ एग्जाम पास करने तक सीमित क्यों रह गया? तो सवाल ये है, जब एजुकेशन ही स्ट्रांग नहीं होगी तो स्किल वर्कफोर्स कैसे बनेगा? और जब स्किल वर्कफोर्स ही नहीं होगा तो विकसित भारत का सपना कैसे पूरा होगा? Because I broke no law. I didn't touch a single vehicle, nothing. I'm simply recording. That's it. My First Amendment protected activity. I'm a citizen. अब ये वीडियो देखिए। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आपके साथ कुछ गलत हो जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? पुलिस के पास जाएंगे ना? लेकिन क्या हर इंसान बिना डरे पुलिस स्टेशन जा पाता है? अगर आप कभी कंप्लेंट करने गए हो तो आप जानते होंगे वहाँ का एक्सपीरियंस हमेशा अच्छा नहीं होता। कभी प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड होती है, कभी बिहेवियर स्ट्रिक्ट या इंटिमिडेटिंग होती है, और कभी कभी लोगों को लगता है कि उनकी बात उतनी सीरियसली नहीं ली जा रही। और धीरे धीरे यहीं से ट्रस्ट गैप शुरू होता है, जो सिस्टम पब्लिक को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया है। अगर वही सिस्टम लोगों को अनकंफर्टेबल फील कराए तो सवाल उठती है, क्या हम उस सिस्टम पर भरोसा कर पा रहे हैं? एक डेवलप कंट्री में पुलिस सिर्फ लॉ इन्फोर्स नहीं करती, ट्रस्ट भी बिल्ड करती है। वहाँ लोग पुलिस से डरते नहीं, उनसे सवाल भी पूछते हैं। Trespassing order is null and void, sir. और सबसे जरूरी बात, उन पर भरोसा करते। तो सवाल ये है, क्या इंडिया में हम ऐसा ट्रस्ट बिल्ड कर पाएंगे? क्या एक दिन ऐसा आएगा जब लोग पुलिस स्टेशन जाते वक्त डरे नहीं, बल्कि ये महसूस करे कि वहाँ उनकी मदद के लिए कोई है? एक ऐसा सिस्टम जहाँ पुलिस सिर्फ कानून का डर नहीं बल्कि एक भरोसा का नाम हो, क्योंकि बिना ट्रस्ट लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रांग नहीं होती, और बिना स्ट्रांग सिस्टम के विकसित भारत का सपना पूरा होगा। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। क्या आप यह जानते हैं ये लाइन इंडिया में इतनी रेलिवेंट क्यों लगती? तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख है। एक केस को सॉल्व होने में इतना वक्त लगता है, ये आप जानते हैं, कभी साल, कभी कई साल, और कभी पूरी जिंदगी। लेकिन एक सवाल है, क्या न्याय इतना स्लो होना चाहिए? क्योंकि जब न्याय देर से मिलती है वो सिर्फ न्याय नहीं होती, इंतजार बन जाता है, और धीरे धीरे लोगों को सिस्टम पर भरोसा कम होने लगता है। हर देश में चैलेंजेस होती है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम की पहचान होती है, टाइम पर और फेयर जस्टिस। तो सवाल ये है, क्या हम अपनी जस्टिस सिस्टम पर पूरा भरोसा कर पा रहे हैं? आप मुझे कमेंट में बताइए, क्या आप हमारे कोर्ट सिस्टम पर भरोसा करते हैं? आप सोच रहे होंगे फूड का विकसित भारत से क्या कनेक्शन है? बस मुझे एक मिनट दीजिए, मैं आपको समझाता हूँ। हमें अक्सर न्यूज सुनने को मिलता है फूड एडल्ट्रेशन का, कभी मिल्क में मिलावट, कभी ऑयल में, कभी पैकेज फूड में हिडन शुगर। ब्रांड्स हेल्दी का टैग लगाकर हमें वही पुराने चीज दे रहे होते हैं जो हमारी हेल्थ को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रही होती। अब सवाल ये है, इसका विकसित भारत से क्या लेना देना? शायद डायरेक्टली, शायद नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत बड़ा कनेक्शन है। आज इंडिया में लाइफस्टाइल डिजीजेस जैसे कि डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम्स तेजी से बढ़ रही है, और अगर फूड क्वालिटी पर स्ट्रांग कंट्रोल नहीं हुआ तो हेल्थ क्राइसिस और बड़ा बन सकता है। और जब देश के लोग ही हेल्दी नहीं होंगे, क्योंकि एक देश का सबसे बड़ा ताकत होता है उसका डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी उसका यूथ, यानी उर्फ कॉकरोच। और अगर वही कॉकरोच अनहेल्दी हो जाए तो ग्रोथ स्लो हो जाती है। तो सवाल ये है, क्या हम अपनी फूड क्वालिटी को इतना स्ट्रांग बना पाएंगे कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन हेल्दी रहे? क्योंकि फाउंडेशन ही वीक हो तो विकसित भारत का सपना कैसे खड़ा होगा?
आप एडल्ट्रेटेड खाना खाते हैं और उसके बाद बीमार पड़ जाते हैं और आप एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग फैमिली से नहीं है, तो सिर्फ एक इलनेस आपको गरीबी की तरफ धकेल सकता है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये डेटा कह रहा है। हर साल लगभग 5 से 6 करोड़ लोग सिर्फ मेडिकल एक्सपेंसेस की वजह से गरीबी के नीचे चले जाते हैं। और जरा ग्राउंड रियलिटी देखिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ओवरक्राउडेड होते हैं, डॉक्टर और स्टाफ की कमी होती है और कभी कभी एक सर्जरी के महीनों तक इंतजार करना पड़ता है। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं होते। कई कंट्रीज अपनी जीडीपी का 8 to 10% तक हेल्थ केयर पर इन्वेस्ट करती है, जबकि इंडिया अभी भी अपनी जीडीपी का सिर्फ लगभग 3 to 4% ही इन्वेस्ट करता है। तो सवाल ये है, जहाँ लोगों की सेहत पर इतनी कम इन्वेस्ट हो, वहाँ डेवलपमेंट कैसे सस्टेनेबल होगा? हम कहते हैं जान है तो जहान है, लेकिन एक सवाल ये है, क्या इंडिया में जान की उतनी कीमत है जितनी एक डेवलप कंट्रीज में? क्योंकि हम तो कॉकरोच है। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। आपको लगता है आप पैसा कमाते हो और उसे खर्च करते हो, लेकिन सच क्या है? आपका एक बड़ा हिस्सा टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट के पास चला जाता है और फिर वही पैसा डिसाइड करता है कि देश का फ्यूचर कैसे होगा। लेकिन एक सवाल है, क्या वो पैसा हमेशा लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट में इन्वेस्ट हो रहा है या फिर शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए यूज हो रहा है? आजकल एक टर्म काफी सुनने को मिलती है, फ्रीबीज या फिर रेवड़ी कल्चर्स। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल लाखों करोड़ों रुपया डिफरेंट सब्सिडीज और फ्रीबीज पर खर्च किया जाता है। अगर इतना बड़ा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन में इन्वेस्ट होता तो इंडिया कितना आगे बढ़ सकता था, कितने नए हॉस्पिटल बन सकते थे, कितने स्कूल्स इम्प्रूव हो सकते थे, कितनी जॉब्स क्रिएट हो सकती थी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये वेलफेयर स्कीम गलत है, लेकिन एक सवाल है, क्या हम बैलेंस बना पा रहे हैं शॉर्ट टर्म रिलीफ और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बीच में? क्योंकि आज जो डिसीजन लिया जा रहा है वही डिसाइड करेगा कि 2047 में इंडिया कैसा होगा। इस टॉपिक में मैं अगर डिटेल में बात कर रहा हूँ तो ये अलग ही वीडियो बन जाएगा और वो वीडियो भी जरूर आएगा। सर अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। कोची में है? डिस्प्रेशन में है सर अभी। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। आज इंडिया ग्रो कर रहा है, लेकिन क्या ये ग्रोथ सब तक पहुंच रही है? अमीर और अमीर हो रहा है और गरीब और गरीब हो रहा है। एक तरफ कुछ लोग ऑलरेडी अच्छे दिन जी रहे हैं और दूसरी तरफ लोग आज भी रोटी, कपड़ा और मकान के लिए स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन एक सवाल है, क्या मिडिल क्लास और गरीब कभी वो दिन देख पाएंगे? इसे समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं। इस पिरामिड के टॉप पर सिर्फ 1% लोग हैं, लेकिन उनके पास इंडिया की लगभग 40% वेल्थ है और नीचे बॉटम 50% लोग, उनके पास सिर्फ 3% वेल्थ है। सोचिए, आधा देश सिर्फ 3% वेल्थ के साथ जी रहा है। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए, एक रूम में 100 लोग बैठे और सिर्फ एक आदमी के पास 40,000 है, बाकी 49 लोगों के पास लगभग 1100 से 1200 पर पर्सन है और बाकी 50 लोगों के पास सिर्फ 50 से 60 रुपया है। इतना बड़ा गैप है वेल्थ का। और ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, रियलिटी इससे भी ज़्यादा शॉकिंग है। तो सवाल ये है, क्या ऐसे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के साथ हम विकसित भारत बन सकते हैं? क्योंकि डेवलपमेंट सिर्फ तब होता है जब हर इंसान को आगे बढ़ने का मौका मिले, वरना ग्रोथ सिर्फ नंबर्स में होती है, ज़मीन पर नहीं। और ज़मीन पर ग्रोथ नहीं होती तो अच्छे दिन के सपने सपने ही रह जाते। जब आधा देश 60 रुपये पे जी रहा होता है तो प्रोग्रेस का नंबर बढ़ने से क्या फ़र्क पड़ता है? अगर हम इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करके इंडिया को विकसित भारत बना भी लिए तो एक सवाल फिर भी बचा रहता है, क्या हमारा सिविक सेंस बदलेगा? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं?
हम अक्सर देखते हैं कचरा डस्टबिन की बजाय सड़कों पर, पार्क्स में और नदियों में फेंक दिया जाता है। ये सिर्फ सफाई का इश्यू नहीं, ये माइंडसेट का इश्यू है। और हाँ, पब्लिक प्लेसेस पर गुटखा थूकना जैसे कि एक आम बात बन चुकी है। हर साल रेलवे और पब्लिक एजेंसीज सफाई पर हजारों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम बेसिक सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो नहीं करते। सोचिए ये पैसा और कहाँ यूज हो सकता था। बेटर फैसिलिटीज, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। और सिर्फ सफाई ही नहीं, कभी पब्लिक प्लेसेस पर लाउड म्यूजिक या ऐसा एक्टिविटीज जो दूसरों को डिस्टर्ब करती है। कभी हम टूरिस्ट बनकर दूसरे देशों में जाते हैं और वहाँ भी रूल्स फॉलो करने में केयरलेस हो जाते हैं। ये सब छोटी छोटी चीज़ें लगती है, लेकिन इन्हीं से एक देश का इमेज बनता है। तो सवाल ये है, क्या प्रॉब्लम सिर्फ सिस्टम में है या कहीं ना कहीं हम में भी है? क्योंकि एक डेवलप्ड नेशन सिर्फ गवर्नमेंट से नहीं बनता, वो बनती है उसके सिटीजन से। तो आप मुझे कमेंट में बताएं, क्या हम एक डेवलप्ड नेशन के लिए रेडी है? ये सवाल थोड़ा अनकंफर्टेबल है, लेकिन पूछना जरूरी है। सिस्टम को बदलने से पहले शायद हमें खुद को बदलना होगा। 2047 इंडिया की आज़ादी के 100 साल। एक नया सपना दिखाया गया है विकसित भारत का। लेकिन आज हमने देखा ये सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं, ये वो चैलेंजेस है जो डिसाइड करेंगे कि 2047 का इंडिया सच में विकसित होगा या सिर्फ ये एक और सपना है। सवाल सिर्फ सरकार से नहीं है, सवाल हम सबसे है। क्या हम सिर्फ कंप्लेन करेंगे या चेंज का हिस्सा बनेंगे? क्योंकि देश तभी बदलता है जब सिस्टम और सिटीजन्स दोनों साथ बदलते हैं। तो एक सिंपल सा सवाल है, 2047 तक आप कैसा इंडिया देखना चाहते हैं और उस इंडिया के लिए आप क्या करने वाले हैं? क्योंकि विकसित भारत सिर्फ एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर हम सब ने मिलकर एफर्ट नहीं दिया तो अच्छे दिन हो या विकसित भारत, सपने सपने ही रह जाएंगे। जय हिंद। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे।